गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 5 अट नहीं रही है ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। वैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का हमने जीवन परिचय पाठ 4 में पढ़ चुके हैं। फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ। इस चैप्टर में फागुन माह का वर्णन किया गया है। फागुन माह जो होता है हिंदी महीने में से एक महीना है। ये महीना फरवरी के 15 तारीख से लेकर के मार्च के 15 तारीख के बीच का होता है। इस महीने में प्रकृति बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। इतनी सुंदर प्रकृति शायद किसी भी मौसम में नहीं होती। इस समय हर तरह के फूल पौधे और तरह तरह की सब्जियां और सुगंधित वातावरण, ये सारा चीज़ इस मौसम में देखने को मिलता है। न तो इस समय में ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही इस समय में ज़्यादा गर्मी होती है। तो आइए हम ये पाठ को पढ़ते हैं। सूर्यकांत निराला जी कहते हैं, फागुन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन माह की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं रही है। फागुन माह की सुंदरता लोगों के मन में खुशी भर देती है। अट नहीं रही का मतलब होता है आँखों के सामने से सुंदर सुंदर दृश्य को निरंतर ही देखते रहना। ये मीनिंग होता है इस चैप्टर का। आगे कवि कहते हैं, हे फागुन, कहीं सुगंधित वायु के झोंके हैं तो कहीं खूबसूरत पत्ते, गुलाबी गुलाबी पत्ते खिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि तुम खिलखिला करके हंस रहे हो या खुल करके सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घरों में लहरा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। तुम वातावरण में ऐसी मोहकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में उड़ने को व्याकुल हो उठते हैं। लोग भी उत्साह में तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहते हैं, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ। फागुन में वृक्षों में नए नए पत्ते उगाते हैं। कहीं हरे होते हैं तो कहीं लाल पीले भी होते हैं। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद मुस्कुराते फूल भी नज़र आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वृक्षों ने फूलों की माला पहन रखी है। आशय यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाते हैं। जगह जगह पर सौंदर्य छाया रहता है जो कि समा नहीं रहा है। प्रकृति में उसका सौंदर्य समा नहीं पाता है। फागुन इतना खूबसूरत होता है, फागुन की सुंदरता इतनी अधिक होती है कि हर जगह पर वो नज़र आती है। और कवि कहते हैं कि उनसे मेरी आँखें, मतलब कवि की आँखें हटती ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं निरंतर इन्हें देखता ही रहूं। तो चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है। आप सभी बच्चों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।